बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मक्का मुकर्रमा की खामोश रातें थीं। शहर की चहल पहल से दूर नूर के प्यासे एक पाकीज़ा दिल बार बार एक पहाड़ की तन्हाई का रुख करता था। ये वो मुबारक हस्ती थी जिन्हें दुनिया आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से तन्हाई पसंद थी, झूठ, शिर्क और बेहयाई से नफरत थी और दिल हमेशा अपने रब की तलाश में रहता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो ये कैफियत और बढ़ गई। आप अक्सर मक्का के शुमाल में वाक़ पहाड़ गारे हिरा में जाकर कई कई दिन इबादत और गौर व फिक्र में गुजरते। ये गार छोटा सा था मगर उसकी खामोशी में एक अजीम राज छुपा हुआ था जिससे पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। रमजानुल मुबारक की एक बाबरकत रात थी। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अपने रब की इबादत में मशगूल थे। अचानक वो लम्हा आया जिसका इंतजार जमीन व आसमान को था। यकाएक एक नूरानी हस्ती गार में जाहिर हुई। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामा और फरमाया, इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा आपको जोर से थामा, यहाँ तक कि मुशक्कत महसूस हुई, फिर छोड़कर दोबारा फरमाया, इक़रा। दूसरी बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा और फिर अल्लाह का पहला पैगाम सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये वो मुबारक लम्हा था जब नबूवत का आगाज हुआ, जमीन पर हिदायत का दरवाजा खुला और जब इंसानियत के लिए रोशनी उतरना शुरू हुई। ये मंजर इतना पुरजलाल और हैबतनाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिसमें मुबारक कांप रहा था। आप फौरन गार से निकले और जल्दी जल्दी मक्का की तरफ रवाना हुए। रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम तेज थे और दिल में एक अजीम कैफियत थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। घर पहुंचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफादार और समझदार ज़ौजा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। हजरत खदीजा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उठाई और मोहब्बत भरे अंदाज में तसल्ली दी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कुछ कम हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुनाया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ महसूस हुआ। हजरत खदीजा ने वो तारीखी और ईमान फरोज अल्फाज कहे जो क़यामत तक याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के कामों में लोगों की मदद करते हैं। ये एक मोमिना बीवी की अपने शौहर पर कामिल यकीन की बेमिसाल मिसाल थी। इसके बाद हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई। वो बूढ़े और अहले किताब के आलिम थे। जब उन्होंने सारा वाक़या सुना तो फौरन बोल उठे, ये वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, क्या वो मुझे निकालेंगे? वरक़ा बिन नौफल ने कहा, जो भी ऐसा पैगाम लेकर आया जिसके साथ आप आए हैं उसकी मुखालफत जरूर की गई है। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो आपकी भरपूर मदद करूंगा। ये अल्फाज आने वाले तूफान की खबर दे रहे थे मगर साथ ही इस अजीम मिशन की अजमत भी जाहिर कर रहे थे। यूं गारे हिरा की वो खामोश रात तारीख की सबसे रोशन सुबह में बदल गई। यही वो लम्हा था जिसने अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी दी, जहालत को इल्म में बदला और दुनिया को कुरान जैसी अजीम नेमत अता हुई। अल्लाह हमें सीरत तैयबा से सच्ची मोहब्बत और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।